हेलो। माँ जी प्रणाम। खुश रहो। सुनो बहू, जी माँ जी बोलिए। वो हम दिल्ली स्टेशन पे उतर गए हैं। हम 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तो खाना वाना बना के रखना। माँ जी आप अकेली आ रही हैं? आपने बताया भी नहीं और ना ही अंकिता के पापा ने बताया कि आप आ रही हैं। अरे हम अकेले नहीं आए हैं, वो अपने गांव के बहू सुन, हम घर पहुंच के तुमको सब बताएंगे। यहाँ भीड़ बहुत है स्टेशन पे। ठीक है माँ जी आप आइए। कमाल है, माँ जी ने बताया भी नहीं। अंकिता, बेटा अंकिता बाहर आओ। हाँ जी मम्मा। बेटा आपको पता है आपकी दादी आ रही है। क्या सच में? हाँ वो 1-2 घंटे में आ भी जाएंगी। ये फिर तो मैं उनके साथ बहुत खेलूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बाय। अरे आराम से, गिर जाओगी। अरे दादी आप आ गए। कैसी है मेरी बेटी? इतनी बड़ी हो गई है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आओ बैठो। अरे खुश रहे बेटा, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ। आप जुग कैसे जुग हो? जिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। ले अपने जिगर के छिलके से मिल ले। खुश रहे मेरी बहू रानी, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे सदा हो? सुहागन रहो। मैं अच्छी हूँ। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बैठो माँ। माँ लेकिन वैसे आपने भी कमाल ही कर दिया, यूँ अचानक दिल्ली आ गई हो। अरे कम से कम हमें बता तो दिया होता। मुझे तो हितांशी ने फोन करके बताया कि आप आ रही हो। मैं तो बस कंपनी से छुट्टी लेके बस भागा आया हूँ कि पता नहीं क्या बात है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वैसे आप आई किसके साथ हो? अरे वो बलदेवा है ना, चूड़ी लाटी वाला, हाँ हाँ। वो दिल्ली आ रहा था। उसकी बेटी पेट से थी, लड़की हुई है, उसी को देखने आ रहा था। हमें वो मजाक में बोला, माँ जी चलोगी हमारे साथ? हम सच्ची में चल दिए। अब तुम लोगों ने तो मना कर दिया गांव आने से, तो हम कहाँ वहाँ अकेले त्योहार मनाते, इसीलिए हम ही चले आए अपनी अंकिता के पास। माँ जी पानी। मगर माँ जी आप इतनी भीड़ में आए कैसे होंगे? अरे बहू, इधर से ही जाने में भीड़ है, उधर से तो पूरी ट्रेन खाली आ रही है। हम पूरा गांव भी ले आते ना, तो भी कुछ सीट बच जाती। चलो अच्छा किया माँ आपने। आप पहले नहा धो लो, फिर खाना खा के रेस्ट कर लो। हाँ माँ जी आप नहा लीजिए। हाँ नहा लूंगी, पहले 1 कप चाय तो बना दे। अभी लाई। अच्छा ये बतावा, छठ की खरीदारी कर ली कि नहीं? नहीं माँ, नहीं की। क्यों, क्या छठ बीत जाने पे खरीदारी करेगा? अरे माँ अब आपको पता तो है कि ये 3 महीने से बहुत बीमार है। अरे रोज 10 तरीके की दवाई खाती है और डॉक्टर ने बोला है कि एक भी दिन नागा नहीं करना है। अब तुम ही बताओ, इससे छठ करवाऊं मैं? इसलिए मैंने मना कर दिया कि अगले साल कर लेना। तेरा दिमाग खराब है। बहू ने 5 साल का छठ मान रखा है, अभी 3 साल ही हुआ है। छठ का माना हुआ तोड़ने से छठी माई नाराज हो जाती है, इसीलिए बहू को छठ का व्रत तो करना ही पड़ेगा। मगर माँ वो व्रत रखेगी तो दवाई कैसे खाएगी? और ये बताओ उसकी तबीयत खराब हो गई तो? अरे 2 दिन पहले वो बेहोश हो गई थी, 2 बोतल पानी चढ़ा था उसको। अरे हम जानते हैं, हमें मत बता। छठी माई अपने व्रत करने वालों का इसी तरह से परीक्षा लेती है। जो पार कर लेता है उसकी सब समस्या और बीमारी सब दूर हो जाती है। इसीलिए छठी माई की जय बोल के उनकी पूजा कर, और बाकी उसको देखने के लिए हम है ना। हमारे लिए तो तुझसे ज्यादा प्यारी हमारी बहुरिया है। मगर माँ। अरे छोड़िए भी, माँ जी कह रही हैं तो हम तैयार हैं, और माँ जी की कोई भी बात गलत नहीं होती। ठीक है भाई, जैसा आप लोग सही समझो। हम लोग क्या छठ मनाएंगे? हाँ हम सब मिलके छठ मनाएंगे। ये बोलो छठी मैया की जय। दादी दादी आप ये क्या कर रही हो? बेटिया मैं छठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। क्या ये सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए है? ये उससे भी कहीं ज्यादा है। ये हमारे सूर्य देवता, हमारे पूर्वजों और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है दादी, फिर मैं भी आपकी मदद करती हूँ।
दादी, हम ये फल क्यों चढ़ाते हैं? इससे क्या फायदा है? बिटिया, छठी मैया हमें स्वास्थ्य और समृद्धि देती है, इसीलिए ये फल हम उन्हें धन्यवाद के रूप में छठी मैया को अर्पित करते हैं। ओह, तो हम इसलिए इस रिवाज को निभाते हैं। हाँ बिटिया, और यही रिवाज हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। चलो अब मेरी मदद करो ये सब सजाने में। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है माँ, बस अरे ऐसे। बताने से तो परेशानी हल्की होगी। अरे माँ कुछ नहीं, वो बस कंपनी में थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा है एचआर के साथ। वो पता नहीं कैसा आदमी है, 1 महीने पहले नया नया आया था, तो पहले ही दिन उसके साथ मेरी बहस हो गई किसी काम को लेके, और तब से पता नहीं कि वो दुश्मनी माने बैठा है मेरे को लेके। हर काम में मुझे ना ज़्यादा काम दे देगा या किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करता रहता है। अब मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जॉब चेंज करके कहीं और पकड़ लेता हूँ। अरे ये क्या बात कर रहा है, नौकरी छोड़ना कोई रास्ता थोड़ी है। मैं तो तुझसे कहने वाली थी कि अपने घर पे अब छठ पूजा का त्योहार आ रहा है, तो अपने कंपनी के सारे लोगों को न्योता दे दे। मैं तो कहती हूँ अपने उस एचआर को भी बुला ले। नहीं नहीं माँ, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। अरे मेरे कहने से एक बार बुला तो सही, और फिर देख छठी मैया का जादू। अरे अच्छे अच्छों की दुश्मनी खत्म करवा देती है छठी मैया। देख तेरी भी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ठीक है माँ, तू कह रही है तो मैं न्योता दे दूंगा। अरे अब सारी चिंता छोड़ और जाकर सो जा, छठी मैया सब ठीक करेंगी। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ। छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देशवा विदेशवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। फल
रवि जी, बहुत अच्छा लगा छठ पूजा में सम्मिलित होके। और एक बात और, मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, जो पिछले कुछ दिनों मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। अरे नहीं नहीं सर, आप तो हमसे बड़े हैं पद में। सॉरी, मेरी तरफ से भी मैंने आपके काम को उस टाइम पे बहुत गलत तरीके से मना किया था। कोशिश करेंगे कि आगे से अच्छा काम करें और एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं। जय छठी मैया। जय छठी मैया।